नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Mr. Rahul Gandhi, I want to ask you some questions. उसका जवाब जरा सोच समझ के दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, अब दुनिया में नहीं है, क्या वो विदेशी धरती पे जाकर मौजूदा सरकार के बारे में अनाप शनाप बोलती, या उनसे अमेरिकन धरती पे जाकर ये कहती उनसे आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है इसके खिलाफ, या यूरोप में जाके ऐसा बयान देती कि भारत की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं है? नहीं देती। राष्ट्रभक्त नेता थी वो, क्योंकि इसी मिट्टी की थी। आप इस मिट्टी के नहीं हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 370 हटने पे आपकी क्या राय है, जरा स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल ये है कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के बहुत बढ़िया काम की है, और जहां तक मुझे पता है कि कर्नाटका में आपकी सरकार आने के बाद सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दिए गए हैं। अब मुझे पता नहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है, आपकी जेब में जा रहा है या आपके किस नेता के जेब में जा रहा है। चौथा सवाल, टेररिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने एक बयान दिया था कि 10 टेरर अटैक हो गए, 8 में बचा लूंगा, 2 में नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने पिछले 10 साल में एक भी टेरर अटैक नहीं होने दिया। और पांचवा सवाल, अगर आपके हिसाब से नकली माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक कोई बंदा, मुसलमान भाई, टेरर हरकत करता हुआ पकड़ा गया, बम लगाते हुए पकड़ा गया, तो क्या वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? कर्नाटका में अब जो हुआ था, वो आदमी तो अभी तक नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं रिसेंटली लेट वीपी सिंह जी की इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने कभी बीबीसी को दी थी। उसमें जब बीबीसी ने उसके देश के लिए, हमारे देश भारत, प्यारे भारत के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, तो वीपी सिंह जी ने उनको चुप करा दिया। उसने कहा आप कैसे मेरे देश के लिए ये सब बोल सकते हैं? मेरा देश का भविष्य उज्जवल था, है और रहेगा। सोचिए, पावर में नहीं थे, बीजेपी की सरकार थी। इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति। आपसे हमें यह उम्मीद नहीं है। आपके पास चापलूसों की लाइन लगी हुई है, और यह मत सोचिए कि अगर पावर आ जाएगी कि कोई आपको बख्श देगा। गलत करेंगे इस देश के साथ, गलत फैसले लेंगे जनता के खिलाफ, तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके महरूम पिता श्री राजीव गांधी का हुआ था, आपके परिवार के साथ। तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा, और आगे से भविष्य में जब विदेश जाइएगा तो सोच समझ के अपना मुंह खोलिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या बोलना चाहिए विदेशी धरती पर। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।